तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मॉडल सेट 1 है। ठीक है। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर मंथली एग्ज़ाम, या फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का अंतिम एग्ज़ाम, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य नहीं आता है। ठीक है। आगे दिया हुआ है 2 नंबर, इसमें कर रहा है क्या जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान ही नहीं था। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविक का देश कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया हुआ है 5 नंबर, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसमें कुल 26 चिन्ह है। क्या है, कितना चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें कुल 26 चिन्ह है। ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में दिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे दिया हुआ है, राजगृह यानी कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगृह यानी कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध की। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे दिया हुआ है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य यानी कि चाणक्य। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कह रहा है क्या 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? मतलब कि कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RES M हिलर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे दिया हुआ है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन ने किया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए आगे दिया हुआ है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा गया है? पाली भाषा में गहपति किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान को। ठीक है। आगे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। ठीक है। आगे हैं, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती पुत्र किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें दिया हुआ है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कौन थे, उनका नाम क्या? तो इसका आंसर लिखेंगे कन्फ्यूशियस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, ऋग वेद में किस देवताओं की स्तुति की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऋग वेद में किया गया है अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों देवताओं को स्तुति किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या,
तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद की राजधानी थी? तक सॉरी 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 इसका क्वेश्चन कर रहा है क्या, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है क्या, 20 नंबर है, योधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा के सिक्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? मतलब कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने बतलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आगे हैं, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उनका शिलालेख लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अब देखिए आगे दिया हुआ है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भाई बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आगे दिया हुआ है, सांची की स्तूप कब खोजा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सांची का स्तूप कब खोजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर लिखेंगे महावीर स्वामी। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अल बरूनी था वो अपने किताब को लिखा हुआ है कौन भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरबी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे दिया हुआ है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका लेखक है फ्रांसिस वर्नियर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन यात्री भारत में ही बस गया? इसमें से कौन सा एक ऐसा यूरोप का यात्री था जो कि भारत में आया था घूमने और भारत में ही बस गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुची। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पूरी मतलब कि पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु देवता के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवी की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। अब आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री अलवार संत नहीं थी? अलवार संत नहीं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अंडाल थी वह अलवार संत नहीं थी। ठीक है, वह नैनार संत, सॉरी इसमें से कौन सा अलवार संत थी? तो अंडाल जो की है वह अलवार संत थी। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है? इसमें से कौन सा है जो कि नैनार संत द्वारा रचा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, नलयारा दिव्य प्रबंधन, और दो में है तबरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? किस देश से आए हुए मुसलमान को ताजिका कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाम से ही तुमको आप लोगों को जानकारी मिल रहा होगा कि क्या है, ताजिका मतलब ताजिकिस्तान। क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।